हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता में 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 35 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहु, कि हे अर्जुन, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन बहुत चंचल है और दुर्निग्रह है, कठिनाई से बस में होता है। अभ्यास है न तो कौनते, तू यानी किंतु, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा और वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को बस में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ये संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यक्ति भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। श्री कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही व्यक्ति उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे श्री कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति श्री कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये व्यावहारिक है, क्योंकि श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से व्यक्ति स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर व्यक्ति जितना अधिक खाता जाता है, उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उससे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और श्री कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। ये उपचार ही श्री कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या होती है। पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, मन के चंचल होने के कारण मैं ध्यान योग की स्थिति को स्थिर नहीं समझता हूँ। मन इतना बलवान तथा चंचल है कि इसको बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि मन को बस में करना कठिन कार्य है, परंतु इसे अभ्यास तथा वैराग्य की विधियों के द्वारा बस में किया जा सकता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अर्थात हे महाबाहो, निस्संदेह मन कठिनाई से बस में होने वाला तथा चंचल है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
महाबाहु शब्द का संबोधन है। महाबाहु शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ होती हैं। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 104 में वर्णन आता है कि बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा सुशर्मा को पराजित कर दिया तथा उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। जिस प्रकार प्रलय के समय काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है, उसी प्रकार युद्ध भूमि में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों को, कुछ दूसरे लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर दसों दिशाओं में भागने लगे। दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथ को साथ ले रणभूमि से भाग निकले। उस महायुद्ध में पैदल सैनिक भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंककर, उनकी कोई आवश्यकता ना समझकर जिधर से राह मिली उधर से ही भागने लगे। यद्यपि राजा सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ राजाओं ने भी उन्हें बारंबार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण पांडव पक्ष के योद्धा उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करने लगे। अर्जुन के द्वारा युद्ध में ऐसे अद्भुत पराक्रम के ही कारण श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन को वश में करना कठिन है। निग्रह शब्द का अर्थ है पकड़ना अथवा कैद करना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम महाबाहु हो, अर्थात तुम्हारी भुजाएं किसी वस्तु को पकड़ने में अत्यंत बलशाली हैं, परंतु फिर भी ये मन इतना बलवान है कि पकड़ में नहीं आता है। इसका अर्थ है कि मन इतना अधिक बलवान है कि अर्जुन जैसे बलिष्ठ भुजाओं वाले पुरुष के लिए भी मन को पकड़ना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण असंशयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यदि वह आध्यात्मिक मार्ग में कदम रख रहा है तो उसे मन को बस में करने में कठिनाई का सामना करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि अभी शरीर में खूब शक्ति है, अभी जवानी है, अतः अभी मन को बस में करने की क्या आवश्यकता है, अभी तो मैं खूब भोगों को भोग लूँ, जिस समय मेरा शरीर निर्बल हो जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, उस समय मैं अपने मन को बस में करूँगा तथा ध्यान की विधि अपनाऊँगा। भागवत 4:27-17 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। उस समय लोग सोचते हैं कि अब यही समय है कि धर्म का आचरण किया जाए तथा उस समय लोग ध्यान का अभ्यास करने लगते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान बहकावा है। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि ध्यान कठिन होता है और इसे युवावस्था से ही सीखना होता है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहा जाए। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है जो विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। इति अब दूसरी यहाँ पर शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे कुंती पुत्र, अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कौन्तेय का अर्थ है कुंती देवी का पुत्र। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहकर यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कुंती देवी ने अपने मन को बस में रखकर दुर्वासा मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था, उसी प्रकार अर्जुन को भी अपने मन को बस में करके युद्ध करना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय संख्या 110 में वर्णन आता है कि पिता कुंती भोज के घर में कुंती देवी को अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा
गुप्त रखने वाले दुर्वासा मुनि आए। कुंती देवी उनकी सेवा करने लगीं। दुर्वासा मुनि बड़े उग्र स्वभाव के थे। उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी कुंती ने अपने सभी भोगों का त्याग करके तथा अपने मन को वश में करके उनकी अत्यंत निष्ठापूर्वक सेवा की तथा इस प्रकार कुंती देवी ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी माता कुंती ने जिस प्रकार अपने मन को वश में किया था उसी प्रकार तुम भी अपने मन को वश में कर सकते हो। डेट्रॉइट में दिनांक 5 अगस्त 1975 के दिवस पर श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में कहा था कि आदत हमारा दूसरा स्वभाव होती है, इसलिए अभ्यास करो। श्रील प्रभुपाद की इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र के जप का इतना अभ्यास करना चाहिए कि ये हमारी आदत बन जाए। ये आदत ही आगे चलकर हमारा स्वभाव बन जाएगी तथा मुख से हरे कृष्ण शब्द ही सदा निकलता रहेगा। इस संबंध में योग पथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि ये कठिन नहीं है, बल्कि वे स्वीकार करते हैं कि ये कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा ये संभव है। निरंतर अभ्यास का अर्थ है अपने को ऐसे कार्यों में लगाना जो हमें श्री कृष्ण का स्मरण कराएं। इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हमारे अनेक कार्य रहते हैं, यथा कीर्तन, मंदिर की सेवाएं, प्रसाद वितरण, पुस्तकों का प्रकाशन आदि। इन केंद्रों में प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। इसलिए वह चाहे श्री कृष्ण के लिए टंकण कर रहा हो, श्री कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहा हो या श्री कृष्ण के लिए पुस्तकें वितरण कर रहा हो, वह योग पद्धति में है और श्री कृष्ण में भी है। हम कार्यों में वैसे ही लगे रहते हैं जिस तरह भौतिक जीवन में लगा जाता है, किंतु ये कार्य इस तरह ढाले जाते हैं कि सीधे श्री कृष्ण से ही संबंधित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के माध्यम से कृष्ण भावनामृत संभव है इति। अभी तक हमने अभ्यास की चर्चा की कि अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जाता है। अभ्यास का अर्थ है वे सभी विधियाँ जिनके लिए शास्त्रों में आज्ञा दी गई हैं कि ये विधियाँ कृष्ण भावनामृत में सहायक हैं, तथा वैराग्य का अर्थ है ऐसे कार्य ना करना जो कृष्ण भावनामृत में बाधक हैं। इस संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ श्री कृष्ण अभ्यास तथा वैराग्य पर बल देते हैं, किंतु वह वैराग्य क्या है? आज हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग लगभग असंभव ही है, क्योंकि हम नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुखों के आदि हैं। असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए हम योग की कक्षाओं में जाते हैं तथा सफलता की आशा करते हैं। योग की समुचित विधि से संपन्न करने में योग को समुचित विधि से संपन्न करने में अनेक विधि निषेध हैं और हम में से अधिकांश लोग धूम्रपान की लत भी नहीं छोड़ सकते। ध्यान योग पद्धति पर अपने प्रवचन में श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि अधिक खाने वाले अथवा कम खाने वाले द्वारा योग नहीं किया जा सकता। स्वयं को भूखा रखने वाला ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता, न ही वह जो आवश्यकता से अधिक खाता हो। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए, केवल शरीर को आत्मा के साथ रखने के लिए पर्याप्त, उसे जीभ के स्वाद के हेतु नहीं खाना चाहिए। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे समक्ष आते हैं तो हम एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 तथा और भी अधिक व्यंजन खाने के आदी हैं। हमारी जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती, किंतु भारत में किसी योगी को दिन में मात्र एक बार 1 चम्मच चावल खाते देखना कोई बड़ी बात नहीं है। न ही ध्यान योग पद्धति तब की जाती है जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो। ये सभी आवश्यकताएं 4 मुख्य नियमों में विभाजित की जा सकती हैं। अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, मांस भक्षण नहीं तथा जुआ नहीं। किसी भी योग पद्धति को करने हेतु ये चार न्यूनतम निषेध हैं और इस योग में इन क्रियाओं से कौन बच सकता है? हमें योग में अपनी सफलता निर्धारित करने हेतु उसी के अनुसार अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन वैराग्य की इन विधियों के ही द्वारा बस में होता है। तो यहाँ पर श्री भगवान वाच, संजय क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच,
श्री भगवान ने कहा। तो श्री भगवान अगर कहें तो फिर और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अगर श्री भगवान कुछ कहें, है ना, तो इसके अलावा और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने कहा ना, और अर्जुन ने जो कहा था तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो अर्जुन की इतनी बड़ी समस्या है कि अर्जुन व्यथित हो रहे हैं। कैसे मन को वश में किया जा सकता है? और जब श्री भगवान उत्तर देते हैं तो फिर यही सबसे अधिक प्रामाणिक है जो श्री भगवान ने कहा। जो श्री भगवान कहते हैं वही सबसे अधिक प्रामाणिक है। फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार का संशय हो। श्री भगवान ही परम अधिकारी हैं। श्री भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान की सीमा है। ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है वो सब श्री भगवान में है। श्री कृष्ण में ही संपूर्ण ज्ञान है, और बाकी कहीं अगर ज्ञान प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण से ही आया है। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं वो सब श्री कृष्ण से ही आए हैं। तो वो श्री भगवान जो है क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, इसमें संशय नहीं है कि मन कैसा है? दुर्निग्रह और चंचल है। दुर्निग्रह का मतलब बहुत कठिनता से बस में होता है। तो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। अगर भगवान स्वयं स्वीकार करें तो फिर ऐसा कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा? इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन से सावधान रहना चाहिए। अगर मन पर विश्वास किया और मन को साधारण वस्तु मान लिया कि कोई बात नहीं है, चलता है, ये मन जो है अगर उल्टे रास्ते में चल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं, तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। क्योंकि जो मन है ये शरीर रूपी रथ में जो है लगाम का कार्य करता है। तो जो लगाम होती है वो घोड़ों से बंधी रहती है, और लगाम का दूसरा हिस्सा सारथी से बंधा रहता है। अब सोचिए कि अगर यही लगाम जो है अगर घोड़ों से जो बंधी हुई है अगर ढीली हो जाए, यानी मन जो है अगर बस में ना रहे, तो जो घोड़े हैं, रथ के घोड़े हैं, वो कहाँ ले जाएंगे रथ को? फिर ये नहीं हो सकता है कि रथ सुरक्षित रहेगा या घोड़े जो है चलेंगे नहीं। घोड़े चलेंगे, और एक घोड़ा इधर दूसरा घोड़ा इधर, अपनी अपनी चाल चलेंगे, और रथ की दुर्गति हो जाएगी, रथ ही नष्ट हो जाएगा। तो मनुष्य का जो जीवन है ये रथ के समान है। और अगर घोड़े, इंद्रिया रूपी जो घोड़े हैं, तो उनसे जो बंधा हुआ मन है, तो इस मन रूपी लगाम को अगर बुद्धि रूपी सारथी अच्छी प्रकार से बस में रखे तो फिर ये घोड़े जो है अपने नियंत्रण में रहेंगे। फिर ये जो घोड़े हैं ये शरीर रूपी रथ को सही रास्ते पर ही ले चलेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि मन जो है बहुत चंचल है और दुर्निग्रह है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, किंतु हे कौन्ते अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसको गृह्यते यानी ग्रहण किया जाता है, इसको पकड़ा जाता है। तो अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है कि हम हरे कृष्ण का अभ्यास करें,
हरे कृष्ण कीर्तन का अभ्यास करें, हरे कृष्ण के जप का अभ्यास करें। अभ्यास थे न तो कौन थे। तो अगर हम कृष्ण के नामों का अभ्यास करते हैं तो ये जो मन है ये आसानी से बस में हो जाता है। तो भगवान कहते अभ्यास से तो कौन थे वैराग्यण से गृह्यते। तो हाँ, प्रभुपाद ने बताया इस श्लोक के प्रवचन में कि अगर हम हरे कृष्ण मंत्र हमेशा बोलते रहते हैं तो क्या हो जाता है, फिर आदत बन जाता है। ये हरे कृष्ण मंत्र बोलना एक है हमारी आदत बन जाती है ना। और यही आदत जो है आगे चल करके क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो भक्त उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते कृष्णा कम से कम इतना बोल लेता है। अगर 16 नाम नहीं बोलता या 2 नाम हरे कृष्णा भी नहीं बोलता तो भी एक नाम कृष्णा तो कृष्णा भी बोलता है। तो इस प्रकार से ये जो अभ्यास है तो इसके द्वारा हमारे मन की रक्षा होती है। मंत्र का अर्थ ही है जो मंत्र की रक्षा, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र कहलाता है। तो हरे कृष्ण मंत्र का हम हमेशा कीर्तन करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।